नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार गोयल एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर सर्जरी विभाग में चेयरमैन हूँ। एक विषय जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ, काफ़ी कॉमनली हम लोग देखते हैं कि कैंसर का जो कोई भी पेशेंट सस्पेक्टेड कैंसर के साथ आता है, उसके सिम्टम्स के बेसिस पे हम लोग कुछ टेस्टिंग करते हैं और पूरी टेस्टिंग करने के बाद में इलाज का फैसला लिया जाता है। ये टेस्टिंग की जो प्रोसेस होती है, इसमें रिजल्ट्स आने में और पूरा डिसीजन लेने में कुछ टाइम लगता है। तो काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब, ये रिपोर्ट बायोप्सी की इतने दिन में आएगी या ये कोई और टेस्ट है, तो उसमें जो टाइम निकल रहा है उससे कोई नुकसान तो नहीं है। दूसरी तरफ हमारे पास कुछ मरीज़ ऐसे भी आते हैं जिन्होंने सपोज सर्जरी कहीं बाहर कराई होती है। वो बताते हैं कि हम डॉक्टर साहब सुबह गए थे वहाँ पे, उन्होंने देखा और कहा कि ये तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, आप अभी एडमिट हो जाएं और हम शाम को ही ऑपरेशन कर देंगे। तो इसके बारे में मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये कि कैंसर ऐसी बीमारी नहीं है कि जो 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन में इसकी कोई स्टेज चेंज होती है। ये डेफिनेटली बढ़ने वाली बीमारी है, बट इसमें जो अगर स्टेज में कोई चेंज आएगा तो ये हफ्तों में आता है, दिनों में नहीं आता है। तो ये जो पैनिक क्रिएट करने की कभी भी ज़रूरत नहीं है कि आज अगर आप जा रहे हैं डॉक्टर के पास और ऐसा पैनिक क्रिएट हो जाए कि नहीं, आपको तो आपकी या तो बीमारी बढ़ने वाली है या आपने आज FNAC करा ली तो ये जो है ये तो बीमारी फैल जाएगी, तो इसलिए आप इसका तुरंत आज इलाज कराएं। इस तरह के पैनिक से नुकसान होता है। जो टाइम लगता है, पहली चीज़ तो ये कि वो टाइम किस किस चीज़ में लगता है। सबसे पहले सपोज हम पेशेंट को देखते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, उसके बेसिस पे हम कुछ टेस्ट एडवाइस करेंगे। वो टेस्ट ऑफन शुरू में होते हैं, या तो कुछ जैसे ब्रेस्ट के सिम्टम्स में हो तो मैमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड हो सकता है, पेट में हो तो अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन हो सकता है, लंग्स के लिए चेस्ट एक्सरे या CT हो सकता है। फिर एक इनिशियल टेस्टिंग करने के बाद और कुछ ब्लड टेस्ट हैं, इसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि बायोप्सी की ज़रूरत है। तो बायोप्सी कुछ केसेस में सर्जन्स लेते हैं OPD में, कुछ केसेस में वो एक्सरे डिपार्टमेंट में अल्ट्रासाउंड, CT, PET गाइडेंस में होती है। तो ये बायोप्सी जब ली जाती है उसके बाद उसका बेसिक रिजल्ट 2 से 4-5 दिन के अंदर आ जाता है। कुछ केसेस में वो 2 दिन में मिल जाता है, कुछ केसेस में 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग सकते हैं। फिर इस बायोप्सी पे कई बार कुछ स्पेशल टेस्टिंग करानी होती है, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। वो जब हम ऑर्डर करते हैं इनिशियल बायोप्सी रिपोर्ट देख करके, और उसमें और 4-5 दिन 6 दिन लग सकते हैं। इसके साथ स्टेजिंग का जो करना होता है कैंसर का, वो कई केसेस में हम लोग PET CT स्कैन भी एडवाइस करते हैं, बट PET CT स्कैन यूजली 1 दिन में ज़्यादातर प्राइवेट सेटअप्स में हो जाता है। तो ओवरऑल जो ये प्रोसेस है OPD में पहली बार आने से लेकर के और फाइनल बीमारी की डायग्नोसिस कंफर्म होना, टाइप ऑफ कैंसर कंफर्म होना और स्टेज बीमारी की होना, और ये सब इंफॉर्मेशन के साथ में एक ट्यूमर बोर्ड डिस्कशन होना कि पेशेंट के लिए क्या इलाज सही है, ये सारी प्रोसेस 7 से 10, 12, 14 दिन तक लग सकते हैं। लेकिन ये एक टाइम है जो एक आप समझ सकते हैं ये इन्वेस्टमेंट है आपके प्रोसेस में, क्योंकि अगर हम ये जांचें नहीं करेंगे, डायग्नोसिस सही नहीं होगी और स्टेजिंग सही नहीं होगी या डिस्कशन नहीं होगा, तो हम ट्रीटमेंट गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं जो ज़्यादा नुकसान करेगा। तो अगर हम कहीं भी कोई भी सपोज ट्रिप प्लान करते हैं तो उसमें हमें डिसाइड करना होता है हम किस दिन ट्रैवल करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, एंडिंग कहाँ है, ट्रांसपोर्ट का मीडियम क्या होगा, रूट क्या है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमें और खाने पीने का क्या अरेंजमेंट, तो बहुत सारी चीज़ें प्लान करनी होती हैं। तो सेम है कि अगर हम कैंसर में डायग्नोसिस, स्टेजिंग, इलाज सब कुछ प्लान करना होता है और सही प्लानिंग के थ्रू ही सही इलाज हो सकता है। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कैंसर ये बीमारी ऐसा नहीं है कि कोई दिनों में बढ़ती है। एक्चुअली जो कैंसर की पूरी डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो तो सालों की होती है, लेकिन फिर भी जब पेशेंट को एक बार सिम्टम हो गए हैं तो उसके बाद हम चाहते हैं कि कोई अननेसेसरी डिले ना हो। लेकिन ये 1 से 2 हफ्ते का जो टाइम पीरियड है ये मरीज को नुकसान नहीं करता, ये कुछ ना कुछ अच्छा रास्ता हमें दिखाता है और सही डायरेक्शन में जाके मरीज को फ़ायदा ही होता है। तो मैं कहूँगा कभी भी पैनिक ना करें और जल्दबाजी में बिना प्रॉपर
ओपिनियन के, बिना प्रॉपर टेस्टिंग के कोई भी इलाज शुरू ना कराएं। घबराएं नहीं, अच्छी जगह से जहाँ पे डेडिकेटेड कैंसर केयर है, कंप्लीट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, वहाँ पे जाएं, जांच कराएं और अपना इलाज शुरू कराएं। इस रास्ते पे जाने से आपको हमेशा फ़ायदा रहेगा। थैंक यू।